कैसी हो तुम? वैसे ही जैसे तुमने छोड़ा था। अभी तक आगे नहीं बढ़ी? आगे तो बढ़ चुकी हूँ, अपनी मंजिल के बहुत करीब। वैसे क्या है तुम्हारी मंजिल? तुम अभी तक खुशफहमी में जिंदगी गुजार रही हो। खुश फहमियों में तो तुम जी रहे हो, आने वाले वक्त से बेखबर। बाय द वे, तुम्हारे ताया की दुकान बंद हो गई है क्या, जो यहाँ काम कर रहे हो? अल्लाह उनके रिस्क में इजाफा करे, बस मैंने छोड़ दिया है। लगता है दानिया के रिश्ते के लिए शर्त रखी है उन्होंने कि तुम कमा के लाओ तो रिश्ता देंगे। वैसे हर कोई मेरी तरह थोड़ी हो सकता है कि हाथ में हाथ थाम ले बगैर किसी शर्त के। बहुत पागल हो तुम। मोहब्बत इम्तिहान मांगती है और इम्तिहान से गुजरना भी जानती है। काश काश तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा हो पाता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? आई एम फाइन। ओके बेटा, आई वांट टू सी यू। तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए अंकल? बेटा मिलोगी तो बताऊंगा ना, ऐसे कैसे बताऊं। तुम ऐसे करो, ऑफिस आ जाओ। नॉमी ऑफिस आता है क्या? हाँ हाँ, नोमी आता है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से संभाला हुआ है उसने ऑफिस। तुम देखोगी बहुत खुश होगी। आई डोंट थिंक सो तुमने नया ऑफिस देखा है। सॉरी अंकल, मैं ऑफिस नहीं आ सकती। लेकिन बेटा क्या हुआ, क्या वजह है, क्यों नहीं आओगी ऑफिस? मैं नॉमी से नहीं मिलना चाहती। बेटा इसी बात की वजह से तो मिलना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है। आपने नॉमी से नहीं पूछा? बेटा अगर नोमी के जवाब से मैं सेटिस्फाई होता तो तुमसे क्यों मिलने की ख्वाहिश करता। ऐसा करते हैं, अगर तुमने ऑफिस में नहीं आना तो हम कहीं और जाके मिल लेते हैं बाहर। प्लीज आपको जो पूछना है आप नॉमी से पूछ लीजिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। खुदा हाफिज। बेटा हाशिम अंकल की कॉल थी, वो मिलना चाहते हैं लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्यों बेटा? मामा जब नॉमी से ही ताल्लुक खत्म हो गया तो उनसे मिलने का क्या फायदा। रोज तुम्हारा नोमी से ताल्लुक नहीं खत्म हो सकता। ताल्लुक खत्म हुआ होता तो आंखों में ये नमी ना होती। नमी उससे ताल्लुक खत्म होने पे नहीं है मामा, उसके बेहिस होने की वजह से है। तो हाशिम अंकल क्या कह रहे थे? उसने तो उन्हें कुछ बताया ही नहीं, बताया होता तो वो कभी मुझसे राब्ता ना करते। नोमी ने इसीलिए नहीं बताया होगा कि वो लोग परेशान होंगे। जो भी है, तुम्हें हाशिम भाई से मिलना चाहिए। बड़े हैं तुमसे, तुम्हारे इनकार करने से उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। जब उन्हें वजह मालूम होगी ना मामा, उन्हें मज़ीद तकलीफ होगी। क्यों? वजह यही है ना कि तुमने नोमी को नहीं बताया था कि तुम मेरी बेटी हो। नहीं मामा, वो खुद गर्ज इंसान चाहता है कि मैं उसे छुप कर कोर्ट मैरिज कर लूं ताकि उसके सो कोल्ड अपनों को आपके सामने ना आना पड़े। बोलो। इतना गुस्सा?
मुझे तो लगा तुम्हारा गुस्सा कम हो गया होगा। किसी और का गुस्सा मुझ पे तो नहीं निकाल रही हो? बकवास मत करो, क्यों फोन किया है ये बताओ। क्यों? क्या मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती? जहां तक मेरा ख्याल है हम दोनों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि तुम मुझे ऐसे ही फोन करो। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे साथ जो मेरे ताल्लुक है ना, उनका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? मेरी बात का मतलब तुम्हें वक्त के साथ ही समझ आएगा। मुझे आइंदा फोन मत करना। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि काशी से मिलने के लिए मुझे ना तुम्हारे घर आना पड़ेगा और ना ही तुम्हारे अब्बा के क्लॉथ हाउस जाना पड़ेगा। मिली थी मैं आज उससे, बहुत फ्रेश लग रहा था। अरे किस सोच में पड़ गई हो? मैंने तो तुम्हें थैंक्स करने के लिए कॉल किया है। थैंक्स? किस बात का? काशी के तुम्हारे घर से जाने और बुटीक पे काम स्टार्ट करने से मुझे ऐसा लगा कि मेरी मोहब्बत को आसेब से रिहाई मिल गई। अब क्या हुआ है तुम्हें? किसका फोन था? वो अम्मी सिद्रा का फोन था। अब क्या चाहती है वो? बहुत खुश थी वो कहती है कि उसकी मोहब्बत को मेरे आसेब से रिहाई मिल गई। मैं समझी नहीं। अम्मी उसे पता है कि काशी यहाँ से चला गया है। तो इसका मतलब वो काशी से मिली भी होगी। ये मामला तो कुछ और ही निकला। समझ गई अब तुम वो यहां से क्यों गया है? अम्मी काशी सिद्रा की वजह से नहीं गया। अच्छा, तो फिर सिद्रा को रातों रात सारी खबर किसने दी है? उसे सिद्रा की वजह से जाना होता तो बहुत पहले जा चुका होता। बेवकूफ लड़की, मर्द का दिल किसी पे भी आ जाए, और काशी जैसे बेवफा मर्द, उस जैसे लड़के से तो उम्मीद लगाना ही बेवकूफी है। तुम अकल करो, पागल बनी हुई हो। नहीं मामा, वो खुदगर्ज इंसान चाहता है कि मैं छुप कर उससे कोर्ट मैरिज कर लूं। अम्मी, क्या हुआ? आप रो रही हैं? बस नोमी के लिए परेशान हो रही थी। नोमी के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। ये नोमी और अरूज तो बिल्कुल ही रूठ कर बैठ गए एक दूसरे से। बेटा, अरूज को समझाओ, उसे कहो कि नोमी को इस तरह तन्हा मत छोड़े। अम्मी, नोमी भी तो किसी की नहीं सुनता ना। अपनी तन्हाई का जिम्मेदार वो खुद है। और अगर कोई अपनी तन्हाई का जिम्मेदार हो तो क्या उसे तन्हा छोड़ देना चाहिए? आप क्या चाहती हैं? अरूज से कहो कि नोमी की बात मान जाए। कौन सी बात? उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, लेकिन इतना बताया था कि नोमी जो उसे कह रहा है वो उस पे मानेगी नहीं। नोमी अरूज से शादी करना चाहता है, और मैं जानती हूँ कि नोमी के लिए अरूज से ज्यादा कोई और बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन मामा, वो मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। प्लीज मुझसे नोमी की मामा बन के कुछ एक्सपेक्ट मत करें। उसे मेरी मामा बन के मेरी जान भी मांगेंगी ना तो मैं दे दूंगी। अरूज देखो, अगर वो ऐसा चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो उससे मोहब्बत करती हो ना। उससे मोहब्बत करने का ही तो दुख है मुझे। अम्मी क्या कह रही है रूज? ऐसा क्या है जो रूज ने मुझसे छुपाया है?
उसने तो पहले मुझे भी नहीं बताया था कि मैं हर्ट हो जाऊंगी। नोमी ने कोई डिमांड की है क्या इससे? बेटा, नोमी चाहता है कि अरूज उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ले। नोमी इतनी गिरी हुई बात कर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी अरूज। इसी बात का तो मुझे दुख है। वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ऐसा करने के लिए मान जाऊंगी। थैंक्स। मैं तुम्हें इस काबिल तो लगा कि तुमने मेरा नंबर डिलीट नहीं किया अभी तक। सूफिया बात कर रही हूँ नोमी, और प्लीज फोन मत बंद करना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी, एंड फॉर गॉड सेक प्लीज मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। तुम्हारे नसीब में लिखा है डिस्टर्ब होना। और पता है नोमी, अब तो मुझे भी लगता है कि तुम डिजर्व ही यही करते हो। मैं क्या डिजर्व करता हूँ? हर बार इसका फैसला तुम या अम्मी नहीं कर सकती। ने पहले भी कोई फैसला नहीं किया था नोमी। खैर, कहाँ हो तुम? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। मैं मिलना नहीं चाहता। उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। इस पत्थर को अब पिघलना होगा अरूज। कहाँ जा रही हो तुम? चाय पियोगे? प्लीज मॉम, आई एम रियली टायर्ड। ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से चाय बना के लेकर आती हूँ। तुम सोफिया हो ना? बड़ी बात है कि याद है आपको आज तक। सूफिया ही हूं मैं, वही सूफिया जिस पर आपने चोरी का इल्जाम लगाया था, जिसकी सजा मैं इतने सालों तक भुगतती रही, बल्कि आज भी भुगत रही हूँ। स्ट्रेंज, इतने अरसे के बाद तुम अपनी फूफो के घर आई हो, वो भी ताने देने के लिए? नहीं, अपने भाई से मिलने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वक्त कितना बदल गया है ना। फूफो, याद है नोमी कितना तड़पा करता था हमसे बात करने के लिए, और हम भी, लेकिन आपने रोक दिया, और आज नोमी खुद ही हमसे बात नहीं करना चाहता। अजीब बात तो ये है, हमारी तड़प वही है आज भी। झूठ है ये। तुम लोगों ने तो उसे बेसहारा समझ के भुला दिया था। लगता है तुम्हारी मामा ने खूब सिखा के भेजा है तुम्हें। जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और पढ़ाया भी, और इस बात पे फख्र है मुझे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि सच को सच कहना चाहिए, और कोई झूठ नहीं बोल रही मैं। बल्कि फुप्पो, काश ऐसा कुछ आप नोमी को भी सिखा देती। सूफिया, तुमने अगर अब बदतमीजी की फुप्पो से, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी बहन हूं? तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कोई भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि बाद में तुम्हें तकलीफ हो और तुम ये सोचो कि मैं इतने अरसे के बाद अपनी पुप्पो के घर आई हूँ और वहां पे भी मुझे इज्जत नहीं मिली। प्लीज। नहीं 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 नहीं, तकलीफ की फिक्र नहीं करें आप। जिस घर से कभी मेरी माँ या मेरे बाप को इज्जत नहीं मिली, उस घर में मैं भी इस उम्मीद से नहीं आई कि मुझे इज्जत मिलेगी। अपने भाई से बात करने आई हूँ, करके चली जाऊंगी। क्या बात करनी तुम्हें? चलो। ये हरगिज़ मत समझना कि मैं तुम्हारे रवैये पर रो रही हूँ। मुझे रोना तो इस अफसोस पर है
कि इतने सालों बाद अपने भाई के हाथों को महसूस किया और उसमें एक जालिम शख्स की सख्ती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम फूफो की इंसल्ट करोगी और मैं खामोश रहूंगा? नहीं, लेकिन मुझे इतना लगा कि तुम्हें बात सुनने का हौसला होगा। लेकिन अगर तुम्हें बात सुनने का हौसला होता तो मैं यहाँ क्यों होती? तो तुम क्या कहने आई हो कि अम्मी बेगुनाह है? तुम्हारी बेगुनाही तो मैं मान भी सकता हूं क्योंकि तुम छोटी थी, तुमसे जो कहा गया तुमने किया। लेकिन अम्मी का जुर्म मैं कैसे माफ करूं? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है नोमी। नहीं किया उन्होंने कोई भी जुर्म, मेरी माँ का कोई गुनाह नहीं है और मैं यहाँ कोई वजाहत भी देने नहीं आई। तो फिर क्या कहने आई हो तुम यहाँ? तुम्हें ये बताने के लिए कि अम्मी ने इजाजत दे दी है रुज को तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज के लिए। तुम खुद बताओ, जो औरत अपनी सुतेली माँ को उसकी मोहब्बत से दूर नहीं रख सकती, तुम्हें समझ में आता है कि वो अपनी औलाद को अपनी ममता से दूर रखेगी? बताओ मुझे। यहाँ का ऑफिस आप संभालें और दुबई का ऑफिस मैं देखूं। तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम सिद्रा से बात कर रहे थे ना? क्या? अब तुम ये मत कहना कि मैंने उससे बात नहीं की, और उसका तो नंबर भी नहीं मेरे पास। मैं जानती हूँ तुम मिले थे उससे आज।